पृथक निर्वाचक मंडल का बात तो बाबा साहेब अम्बेडकर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में करते हैं, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, जो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, इन्होंने बाबा साहेब के इस पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया और दलितों के लिए 2 वोटों का अधिकार दे दिया। एक वोट से जो दलित हैं वो अपना प्रतिनिधि SC/ST कैटेगरी का चुनेंगे और दूसरे वोट से वो नॉन दलित या जो ब्राह्मण हैं या जो और जो लोग हैं, एंग्लो इंडियन है, जो भारतीय ईसाई हैं, जो मुस्लिम है, उन लोगों को चुनेंगे। जब गांधी जी को इस बात का पता चला कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बातों को मानते हुए भारत में पृथक निर्वाचक मंडल लागू करने का निर्णय लिया है, तब महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। इंग्लैंड में भी इसका विरोध किया और उसके बाद भारत में भी इसका विरोध किया। महात्मा गांधी का कहना था कि जो दलित हैं वो हिंदू धर्म के एक अभिन्न अंग है, इन्हें हिंदू धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों को ये हमें आपस में बांटने की चाल है। पहले हिंदू और मुसलमानों को बांटा और हिंदू में हिंदू और दलितों को बांट रहे हैं। सितंबर 1932 में, उस समय महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में बंद थे और वो जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर देते हैं पृथक निर्वाचक मंडल के खिलाफ कि भारत में पृथक निर्वाचक मंडल नहीं लागू होने देंगे, दलितों को हिंदू से नहीं अलग होने देंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आके हमसे बात करें, निगोशिएट करें, इसके लिए महात्मा गांधी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ये सोच रहे थे कि अंग्रेजों ने तो पृथक निर्वाचक मंडल को मंजूरी दे दी है, अब इसके बाद जैसे ही भारत में पृथक निर्वाचक मंडल लागू होगा, हम अपने दलित समाज को लेकर उन हिंदुओं से थोड़ा दूरी बना लेंगे ताकि हम छुआछूत और जाति प्रथा जैसे कुकर्मों से बच सके और दलितों का जो राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक शोषण हो रहा है उससे कम से कम जो दलित है वो बचेंगे। गांधी जी के आमरण अनशन का चौथा दिन होने वाला था और गांधी जी की जो हालत थी वो बिल्कुल खराब होने लगी। फिर अम्बेडकर साहब ने भी सोचा कि यार, देश के इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है हमारे वजह से, पृथक निर्वाचक मंडल की वजह से, तो वाकई इसका जिम्मेदार पूरा दलित समाज होगा और हिस्ट्री में ये एक बात लिखी जाएगी कि एक फ्रीडम फाइटर का जो मौत है वो दलितों की वजह से हुआ है। और जो गांधी जी की वाइफ थी कस्तूरबा, वो भी आती है अम्बेडकर साहब के पास, अपने पति को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उसके बाद बाबा साहब सोचते हैं कि चलो निगोशिएट ही कर लेते हैं। उसके बाद 24 सितंबर 1932 को शाम करीब 4 बजे बाबा साहेब अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और कुछ नेता थे, गांधी जी के जो लड़के थे, देवदास गांधी वो भी थे, ये सारे लोग पुणे यानी कि पुणे के यरवदा जेल में जाते हैं, गांधी जी से मिलते हैं और पहले बाबा साहब बोलते हैं कि आप पानी वानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल को हम नहीं लेंगे, उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालते हैं।